हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के भगवत गीता क्लास में हम लोग भगवत गीता यथारूप के 5वें अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और हमने पढ़ा कल के इस क्लास में कि भगवान बताते हैं किस प्रकार जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो कभी भी अपनी इंद्रियों को विषय भोग में नहीं लगाता है, अपनी भौतिक इंद्रियों को विषय भोग में नहीं लगाता है, क्योंकि वो जानता है कि इंद्रिय विषय में लगाने से भौतिक जगत में अगर इंद्रिय तृप्ति करते हैं, इंद्रिय विषय में, इंद्रिय भोग में, विषय भोग में अगर अपनी इंद्रियों को लगाते हैं तो उससे केवल दुख ही मिलेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, तो चतुर व्यक्ति क्या करता है, उसमें आनंद नहीं लेता। तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति में बुद्धिमान व्यक्ति, चतुर व्यक्ति कभी भी आनंद नहीं लेता, क्योंकि भौतिक सुख का आदि है और अंत भी है। तो जैसे ही हम कुछ प्रयास करते हैं सुख भोगने के लिए, वो सुख बहुत क्षणिक होता है और सुख जब खत्म हो जाता है तो दुख का जो पीरियड होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए वो कभी भी ऐसे इंद्रिय विषय में नहीं लगता है। तो अभी प्रश्न ये उठ सकता है यहाँ पर कि कब तक, ऐसा कब तक करना है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, अभी जैसे कोई भक्ति में आता है, कृष्ण भक्ति में आता है, उसको ये ज्ञान मिल जाता है कि वो भगवान का अंश है, भगवान सबके स्वामी है। तो भगवान का अंश होने के नाते जीव का ये स्वरूप है कि वो कृष्ण का नित्य दास है, कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। साधना करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, प्रसाद खाते हैं, अपने अंगों में वैष्णव तिलक लगाते हैं, कंठी पहन लेते हैं, सबको प्रभु कैसे, प्रभु और माता जी करके सबको संबोधित करते हैं, जो और अपने इंद्रियों को हम कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। हम अपने आप को व्यर्थ इधर उधर अपना समय नहीं गवाते हैं, बेकार की मूवीज नहीं देखते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह इत्यादि सब को छोड़ देते हैं, भौतिक ज्ञान लेना छोड़ देते हैं, गीता भागवत इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, जो भौतिक गाने हैं उनको नहीं सुनते हैं, केवल भगवान की कीर्तन वैष्णव भजन को सुनते हैं। तो ये कब तक करते हैं, कब तक हमको ये करना चाहिए। हरिनाम दीक्षा होने तक करना चाहिए, इंद्रिय संयम की, ठीक चल अब दीक्षा हो गया, अब हम इंद्रियों को छूट दे देते हैं, हम भौतिक कार्य में, इन भोगों में, विषय भोगों में लग जाते हैं। या कि चलो अभी ब्राह्मण दीक्षा तक कंट्रोल कर लेते हैं, ब्राह्मण दीक्षा हो गया, गायत्री मिल गया, हमने जनेऊ पहन लिया, तो हम शुद्ध हो गए। तो तब तक करना है। अब शुद्ध हो गए तो हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं, हमको कार्य अफेक्ट नहीं करेगा। हम भले ही इंद्र तृप्ति में चले जाएं, मूवी चले जाए हॉल में मूवी देखने के लिए, कुछ भी रास्ते में खा सकते हैं, अरे तुम तो ब्राह्मण बन गए, हमको थोड़ा कुछ लगने वाला है, हमारे पर विशेष कृपा है गुरु की। तो कब तक ये करना है, तो ये प्रश्न उठ सकता है। तो इसका उत्तर, क्योंकि भगवान ये गीता का ज्ञान दे, तो भगवान हर एक चीज को स्पष्ट रूप में भगवत गीता में हमको समझाते हैं। तो ये इसका उत्तर भी, ये प्रश्न का उत्तर भी भगवान हमको देते हैं 23 नंबर श्लोक से, जहां से आज हम पढ़ना आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो यहाँ पर हम देखते हैं भगवान 23 नंबर श्लोक में बताते हैं, यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व
कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। तो यहाँ पर कहते हैं शरीर को त्यागने के पूर्व, मतलब जब तक हम शरीर नहीं त्यागते हैं तब तक हमको इंद्रियों के वेगों को, अर्थात इंद्रिय तृप्ति में, विषय भोगों में हमको सुख नहीं देखना चाहिए। तो शरीर त्यागने तक मतलब मृत्यु तक हम इंद्रिय तृप्ति में नहीं लग सकते। तो ये इसको हम लोग थोड़ा सा पहले वेगों को पढ़ते हैं कि ऐसे क्या वेग यहाँ पर बता रहे हैं, इंद्रियों के वेगों को सहन करना है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसको समझाते हैं। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। कि भौतिक इंद्रियों के वेग क्या है? वाणी का वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग तथा जीवा वेग। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसा गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों को तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित होते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वही सुखी रहता है। तो जिस व्यक्ति ने इस जगत में शरीर में रह के, भौतिक शरीर में रह के अपने इंद्रियों के वेग को वश में कर दिया है वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति माना जाता है और वही सुखी रह सकता है। भगवान यह स्पष्ट कह रहे हैं। तो जिन्होंने इंद्रियों को कंट्रोल में किया है वही व्यक्ति सुखी है। और हम लोग लेकिन यहाँ पर हम जब देखते हैं यहाँ पर इस भौतिक जगत में तो हमको लगता है कि अरे यही व्यक्ति सुखी है, खा रहा है, पी रहा है, घूम फिर रहा है, सब कुछ कर रहा है बगैर किसी रोक टोक के, तो लगता है यही सुखी है। हम लोगों को ऐसा लगता है, परंतु गीता के अनुसार वो नहीं, क्योंकि वो सुख हमको लगता है कि वो सुख है परंतु वास्तविक स्थिति में वह सुख जो है उसका केवल टेम्पोररी है। वो दुख, अपने आप को दुख से बचाने के लिए ये आर्टिफिशियल प्रयास कर रहा है सुख ही रहने का, पर तो जैसे ही वो खत्म हो जाएगा समय वो दुख में वापस डूब जाएगा। इस सुख बहुत क्षणिक होता है। हमारा सारा समय, अधिकतम समय हमारा तो धन कमाने में लग जाता है। हम अगर प्रैक्टिकली देखें कि हम लोग जितना समय धन कमाने में लगाते हैं उतना सुख, हम ये सोच के कि हम उससे सुखी होंगे पर तुम सुखी नहीं होते, हमारा टेंशन और बढ़ जाता है। इतना धन कमा लेते हैं कि अब उस धन को हमेशा भय रहता है कि ये धन कोई लूट के नहीं चले जाए, मैं इसको दूंगा, वो मेरा पैसा मार दिया, मैं ये खरीदूंगा, अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं दुकान लीज पे देता हूँ तो क्या दुकान का भाड़ा अगर मेरे को नहीं देते मेरा दुकान हड़प लेता है, ये प्रॉपर्टी हड़प लेता है। तो हमको हमेशा ये भय बना रहता है, हम कभी भी सुखी नहीं होते। हम दिखाते हैं, आउटर अपीयरेंस हमारा रहता है, आर्टिफिशियली हम दिखाते हैं कि हम सुखी हैं, परंतु जब हृदय में झांकेंगे या मन में झांकेंगे या बुद्धि में झांकेंगे तो वो टेंशन से भरा है हमेशा। तो यहाँ पर तो अभी ये प्रश्न आता है तो भगवान तो कहते हैं यहाँ पर मरने तक, शरीर के त्यागने तक इसको इंद्रियों को वश में करना है। अब मान लीजिए यहाँ पर ऐसा हो तो एक परिस्थिति हो जाती है, प्रश्न हो यहाँ उठ सकता है कि मान लीजिए मरने तक हम इंद्रियों को वश में करने का बहुत प्रयास करते हैं परंतु कर नहीं पाते, किसी कारण से हम पूरी तरह से 100% इंद्रियों के वेगों को सहन नहीं कर पाते, तो क्या होगा? वापस से जन्म लेना पड़ेगा, वापस से शरीर मिलेगा, उधर फिर से हमको प्रयास करना पड़ेगा, फिर अगर नहीं कर पाए फिर जन्म मिलेगा, फिर प्रयास करना पड़ेगा। तो फिर जब हर बार प्रयास करें तो सुख हमको मिला कहाँ? हम बार बार तो इस भौतिक जगत में जन्म ले रहे हैं, भौतिक जगत दुखालय है,
तो सुख मिलेगा कैसे? तो ये थोड़ा सा भगवान का ये कथन समझ में नहीं आया, तो कैसे ये संभव है? हो सकता है आप लोगों के मन में भी ये प्रश्न हो। तो अगर हम नहीं कर पाए तो क्या होगा? वापस से जन्म लेंगे। वापस से जन्म लेंगे मतलब बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगा, 3 क्लेश आएंगे, जो 3 ताप आएंगे, फिर ये क्लेश होंगे, तो वापस से तो वैसे ही हम फंस गए, इस दुखालय में फंस गए, तो सुखी कहाँ रहे? फिर नहीं कर पाए, फिर से प्रयास किया, फिर नहीं कर पाए, तो कहाँ इसका सलूशन है? तो इस चीज को हम एक उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे हमारा फोन है, आजकल बहुत फास्ट चार्जिंग वाला फोन निकले हैं, जितने भी फोन निकले हैं सब में टर्बो चार्जिंग होता है। मतलब पहले के फोन में 4 घंटा 5 घंटा लगाते थे, आज के डेट में 1.5 पौने 2 घंटे में फोन चार्ज हो जाते हैं। तो मान लीजिए हमारा फोन का बैटरी जो है लो लेवल पे है और हमने चार्ज में लगाया, हम कहीं पर बैठे, वहां पर हमने चार्ज में लगाया। अब मान लीजिए हम प्लेटफॉर्म में बैठे हैं, हमको ट्रेन में चढ़ना है, हमने प्लेटफॉर्म में एक फोन को चार्ज पे लगा दिया और पकड़े फोन के साथ खड़े रहे, आधा घंटा पौना घंटा लगा, हमारे फोन का बैटरी 60% हो गया। चलो ठीक है, अभी हम ट्रेन आ गया, अब ट्रेन में चढ़ने का समय आ गया, तो हम क्या करेंगे? वहां से फोन उस पॉइंट में से अपने चार्जर को निकाल लेंगे और फिर जब ट्रेन में चढ़ेंगे और ट्रेन में हम वापस लगा देंगे चार्ज पे, ट्रेन में चढ़ के ट्रेन में जो पावर पॉइंट रहता है वहां लगा देंगे। तो फोन की बैटरी कहां से चार्ज होना स्टार्ट करेगी? जहां पर हमने 20% में जब चार्ज पे लगाया था कि 60% से चार्ज होना स्टार्ट होगा। ऑब्वियस है, 60% से चार्ज होना स्टार्ट होगा, मतलब जो 1.5 घंटा या 2 घंटा समय था फोन का चार्ज होने का, अभी हमने पौना घंटा या 1 घंटा चार्ज कर दिया, अभी ये आधा पौना घंटा और में फुल चार्ज हो जाएगा। वापस जीरो से वापस से 2 घंटा या 3 घंटा वापस से नहीं लगेगा पूरा चार्ज होने। क्यों? क्योंकि एक हद तक वो चार्ज हो गया है। तो यहां पर ये भी यही, इसका मतलब यही है कि हमने जब कुछ हद तक इंद्रियों के वेगों को सहन कर लिया है और हमारा शरीर त्यागने का समय आ जाता है, तो फिर जब हमको दोबारा शरीर मिलता है, तो जहां तक हमने वश में किया है, हम उसके आगे हमको वैसा ज्ञान मिल जाता है, वैसा संग मिल जाता है, वैसी चेतना हमारी हो जाती है कि हम वापस से जहां पर हमने उस पिछले जन्म में छोड़ा, हम वहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। तो हो सकता है फिर उस जन्म में हम खत्म कर ले। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, एक बार एक भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा कि हमको कृष्ण भक्त बनने में कितना समय लगता है? अनेकों अनेकों जन्म लगते हैं कि क्या? प्रभुपाद जी बोलते 1 मिनट लगता है। आपने मन में ठान लिया कि मैं कृष्ण के प्रति शरणागत होता हूं, आप तुरंत शरणागत हो गए। कितना समय लगा? 1 मिनट सोचने में लगा और आप कृष्ण के रूप में पूर्ण रूप से शरणागत हो गए। सब इच्छाओं को त्याग दिए, भौतिक इच्छाओं को त्याग दिए, गुरु के शरण में चले गए। गुरु जो बोलेंगे मैं वही करूंगा, ये सोच ले। तो कितना समय लगा? तो प्रभुपाद बोलते एक जीवन काफी है इस इंद्रियों को वश में करने के लिए। एक जीवन, एक मनुष्य योनि काफी है। और आप इंद्रियों के वेगों को संयम करके, सहन करके आप सुख प्राप्त कर सकते हो और भगवत धाम जा सकते हैं। एक मनुष्य जीवन इनफ है। तो इतना हमने समय दिया है, इतनी सारी योनियों में हम घूमते हुए आए, 84 लाख योनियों में हम घूमते हुए आए हैं। तो एक जीवन अगर हम कृष्ण को दे देते हैं, हमने बहुत सारे जीवन ट्राई किए, एक जीवन अगर हम कृष्ण को देते हैं तो इसमें कहाँ नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है हमारे लिए। आगे भगवान कहते हैं 24 नंबर श्लोक में, कहते हैं तो जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतकरण में ही रमण करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्त पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो वो ऑलरेडी जो अपने अंदर में ही सेटिस्फाइड है
यही चीज जो है हमने पहले भी पढ़ा था, जो सेल्फ सेटिस्फाइड व्यक्ति है, जो जिसको इस भौतिक जगत के सुख और दुख अफेक्ट नहीं करते हैं, वो अपने में ही आनंद की अनुभूति करता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी भगवान से जुड़ गया है। तो और वो हमेशा ही इस जगत में रहने के बावजूद भी वो मुक्त अवस्था में है। आगे कहते हैं, जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, और जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, और जो समस्त पापों से रहित है, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो मुक्ति को प्राप्त होने का क्वालिफिकेशन यहाँ पर भगवान बताते हैं। तो सबसे पहला आता है, जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं। तो हमने संशय के बारे में हमने पिछले अध्याय में भी, चौथे अध्याय में हमने पढ़ा था, 40 नंबर श्लोक में हमने पढ़ा था कि जो अज्ञानी है, जो श्रद्धा विहीन है और जो शास्त्रों में संशय करते हैं, वो भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते। तो संशय नहीं होना चाहिए। अगर संशय रहेगा तो हम भगवान के साक्षात्कार, भगवान की भक्ति हम नहीं कर पाएंगे। तो संशय रहित होना है हमको। उनका मन आत्मा साक्षात्कार में रत है, सेल्फ रियलाइज्ड है। सेल्फ रियलाइज आत्म साक्षात्कार मतलब कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं और मैं भगवान का नित्य दास हूं, मैं भगवान का अंश हूं। ये सोच के समस्त जीवों के कल्याण कार्य में लगे रहते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभुपाद जी, इतना उनका एज होने के बावजूद भी, वो चाहते तो वृंदावन में बैठ के रिटायर्ड लाइफ जी सकते थे, भगवान की भजन भक्ति कर सकते थे, परंतु उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने जीवन का रिस्क उठाया और पाश्चात्य देश में गए कृष्ण की भक्ति का प्रचार करने के। ये परम कल्याण कार्य है। अगर हम किसी को कुछ दे पाएंगे तो हम कृष्ण भक्ति ही दे पाएंगे, कि बाकी सब चीज हम भौतिक जगत की कोई भी वस्तु किसी को देंगे वो नश्वर है, वो कुछ समय तक रहेगा और खत्म हो जाएगा। परंतु जो जिस व्यक्ति को अगर हम कृष्ण भावनामृत देते हैं, वो ही एक चीज है जो परमानेंट है। कहते हैं ना, हम सब कुछ हमारा यहाँ पर रह जाएगा, शरीर भी हम यहीं पर ही छोड़ के जाएंगे, हमारे साथ क्या आ जाएगा? भगवान का नाम, भगवान के प्रति की हुई भक्ति ही हमारे साथ जाएगी। हम वही कर्म फल को लेके आते हैं, उसी कर्म फल को लेके जाते हैं। लेकिन अगर भगवान का नाम लेते हैं तो कर्म फल भी साथ में नहीं जाते हैं, केवल कृष्ण जाते हैं। हमारे जो यज्ञ है, जो हमारे कर्म है, वो हमारे साथ जाते हैं, क्योंकि फल को तो भगवान ने खत्म कर दिया। यहाँ पर हमारे कर्म मतलब हमने जो भगवान की सेवा की है वही हमारे साथ जाएगा, क्योंकि वही सेवा हमको वापस भगवत धाम में कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं है कि हमको वहां पर दोबारा जाके सोचना, अरे हमने तो धरती पे इतना सारा सेवा किया, परंतु यहाँ पर आके देखा यहाँ पर वापस से सब सेवा सीखना पड़ रहा है। नहीं, सेवा यहाँ पर परफेक्शन हो गया, सब कुछ एकदम सीख गए। अभी इसलिए हम जा रहे हैं वहां पर। हमको जितना यह ट्रायल रन करना था, हमने यहाँ पर सबका टेस्टिंग कर लिया, सब कुछ ट्रायल कर लिया, लैबोरेटरी टेस्टिंग कर लिया, ऑन रोड टेस्टिंग कर लिया, सब चीज का सब कुछ कर लिया। अब उसको एग्जीक्यूट करने का समय आ गया है। तो ये हमको करना, तो कल्याण कार्य, परम कल्याण कार्य होता है कि हम किसी को कृष्ण की भक्ति दे पाए। तो वैसा वो जीवों की कल्याण कारण में करने में सदैव व्यस्त रहता है, समस्त पापों से रहित है। क्योंकि वो जब केवल कृष्ण भक्ति कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, कृष्ण के नाम का प्रचार कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली सारे पापों से वो रहित हो गया, क्योंकि भगवान ने उनके सारे कर्मों को खींच लिया, सारे पाप कर्मों को खींच। ऐसे भगवान कहते हैं गीता के अंतिम अध्याय में, 18वें अध्याय में कहते हैं कि जो केवल मेरे प्रति शरणागत हो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो जो भी व्यक्ति कृष्ण के प्रति शरणागत, तो भगवान खुद कहते हैं मैं उसके सारे पापों को खींच लेता हूं। तो वो सारे पाप, जैसे ही हम भक्ति का प्रचार करेंगे, कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे, अपने आप समस्त पापों से हम मुक्त हो जाएंगे और ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होंगे। तो इस मुक्ति के बारे में और अगले श्लोक में भगवान इसको और स्पष्ट करते हैं
26 नंबर श्लोक में कहते हैं, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और सम सिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता है, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तो भगवान यहाँ पर गारंटी दे रहे हैं, केवल ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, भगवान यहाँ पर गारंटी दे रहे हैं, सुनिश्चित है मतलब 100%। आप समझ लो, मैं गारंटी दे रहा हूं कि निकट भविष्य में ये गारंटीड है। इसको हम, तो यहां पर कोई बोल सकता है, अरे प्रभु जी आप लोग तो बोलते रहते हैं मुक्ति निश्चित है, मुक्ति निश्चित है, मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, पर आपको पता है मुक्ति आसान नहीं है, मुक्ति बहुत टफ है। लेकिन भगवान यहां गारंटी दे रहे हैं। किसके लिए गारंटी दे रहे हैं? जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है। तो जब कोई व्यक्ति क्रोध से, और क्योंकि हमने पढ़ा कि क्रोध इच्छाओं की पूर्ति न होने के कारण क्रोध उत्पन्न होता है, तो जब हम भौतिक इच्छा करेंगे ही नहीं तो उसका पूर्ति होना या नहीं होना, उसका कोई इफेक्ट हमको नहीं पड़ता है। तो क्रोध आएगा नहीं, जब क्रोध आएगा नहीं तो हम अपनी साधना अच्छी तरह से कर पाएंगे, साधना अच्छी तरह से करेंगे, हम स्वरूप सिद्ध बन जाएंगे। स्वरूप सिद्ध मतलब हम जान पाएंगे कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो हम इस सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो भगवान का नित्य दास है। तो हम आत्म संयमी बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको जो भी कार्य करना है भगवान के लिए करना है, तो हम सेल्फ कंट्रोल हो जाएंगे, इधर उधर दूसरा कोई कार्य नहीं करेंगे, और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता है। तो इस कार्य को सक्षम करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम हर कार्य को करेंगे। तो ऐसा जब व्यक्ति, तो भगवान कहते हैं उसकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तो अगर हम लोग भक्ति करते हैं, हम लोग भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं, साधना करते हैं, गुरु के दिखाए हुए मार्ग पे गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, कृष्ण जो गीता में बताए हैं उसका पालन करते हैं, उसको करने का प्रयास करते हैं, तो भगवान यह गारंटी दे रहे हैं कि मुक्ति निश्चित है, बहुत जल्दी निकट भविष्य में, फ्यूचर में मुक्ति मिलनी ही है। इसको भी हम एक छोटे से उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने बहुत सारे प्रोसेसेस ट्राई के लिए, हमने इतने सारे जन्म लिए हैं, इतनी योनियों में हमने भ्रमण किया है, तो वापस इस भौतिक जगत में जन्म लिए जा रहे हैं। तो चलो, जब इतना सारा हमने उपाय ट्राई किया, इतना सब कुछ ट्राई किया, हमारा मुक्ति नहीं हुआ, क्यों ना एक बार कृष्ण भावनामृत को भी ट्राई कर लें। लेट अस एक्सपेरिमेंट दिस ऑल्सो। तो जैसे हम कोई दुकान में जाते हैं, हम मान लीजिए कोई डिओड्रेंट खरीदने जाते हैं, या कोई साबुन लेने जाते हैं, बॉडी वॉश लेने जाते हैं, कोई बेदिंग सोप लेने जाते हैं, कोई शैम्पू लेने जाते हैं। मान लीजिए कि हमको बहुत डैंड्रफ है, हम किसी तरह हम शैम्पू ले आ रहे, हम बोले दुकानदार को, बोले वहां पर सेल्समैन को बोले कि अरे यार मुझे कोई एक ऐसा शैम्पू दो, बहुत डैंड्रफ है, उससे हो जाए। तो हम लेंगे हेड एंड शोल्डर एंटी डैंड्रफ शैम्पू, लेके लगाएंगे, और हम देखते हैं कि उससे हमारा ठीक नहीं हुआ, डैंड्रफ जा रहा है, पूरी तरह से नहीं जा रहा है, वापस आ जा रहा है, हम छोड़ दिए। फिर हम बोला यार हेड एंड शोल्डर काम नहीं कर रहा है, बोलते ठीक है लो पैंटीन ट्राई करो। हमने पैंटीन शैम्पू ट्राई किया, वो भी इतना इफेक्टिव नहीं हुआ, वापस दुकानदार के पास गए, फिर उसने हमको डव शैम्पू दे दिया, लो एंटी डैंड्रफ शैम्पू, डव का यूज करो। हमने डव का भी यूज किया, फायदा नहीं हुआ। अब हम बोले यार क्या दे रहे हो तुम जो भी दे रहे हो उपाय वो काम ही नहीं कर रहा है, अभी हमको तुम्हारे ऊपर से भरोसा उठ गया है। अब उसी वक्त उस दुकान का मालिक आ जाता है, वो आपको देखता है, आपसे जान पहचान, रेगुलर जाते बातचीत होता है, बोलता है अरे छोड़िए इसका, छोड़िए इसको, पक्का नहीं है, ये लीजिए, ये मैं आपको सेल्सन देता हूं, सेल्सन का एंटी डैंड्रफ शैम्पू। इसमें दूसरे शैम्पू की तरफ खुशबू नहीं है, परंतु ये काम एकदम परफेक्ट करता है, जो दूसरे शैम्पू नहीं कर पाओ, काम एकदम परफेक्ट करता है। आपने उस शैम्पू को लिया, लगाया, उस दुकानदार के भरोसे, क्योंकि वो दुकान का मालिक है, आपने इतने टाइम स्टाफ से डील किया,
अभी आप दुकान के मालिक से डायरेक्ट, उस मालिक से आप डील कर रहे हैं, उसने आपको दिया और आपने उसको लगाया और आप 100% सेटिस्फाइड हो गए, तो क्या हुआ, आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया। तो यही चीज भगवान यहाँ बता रहे हैं हमको। ये वो बहुत कुछ बोल सकता है, अरे तुम ऐसे मेडिटेट करो, ऐसे ध्यान करो, ऐसे तुमको मुक्ति मिलेगी, ये कार्य करो, वो कार्य करो, अष्टांग योग करो, प्राणायाम करो, तुमको मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, ये तो ये इस भौतिक जगत में जो सेल्समैन बैठे हैं ना, वो लोग कह रहे हैं, क्योंकि उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, दे वांट टू बी फेमस। परंतु जब इस जगत का मालिक, जैसे वो दुकान का मालिक, उस जगत का मालिक जो स्वामी है, जो कृष्ण है, वो जब बोल रहे हैं कि तुम ये लो, इससे तुम्हारा मुक्ति निश्चित है, तो क्यों ना हम इस प्रोडक्ट को ट्राई करें। ही इज गिविंग द गारंटी, जो ओनर है वो गारंटी दे रहा है, तो हमको फिर किसी चीज का डाउट नहीं होना चाहिए। फिर आगे 2 श्लोकों में यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में, बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार निश्चित होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है। उदाहरण के साथ हम समझते हैं इसको, कितना सिंपल है ये मुक्ति का, ये कृष्ण भावनामृत का प्रोसेस इतना सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं, मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्मजा, मैं भी उसी तरह करता हूं। तो मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। मछली जब अंडे देती है तो केवल उसको देख के उसके बच्चे अपने आप बड़े हो जाते हैं, वो केवल ध्यान लगाती है, देखने का ध्यान करती है। कछुआ क्या करता है, कछुआ कैसा चिंतन करता है, कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ क्या करता है, अपने अंडों को स्थल में, धरती में देता है और स्वयं जल में रहता है, और वो जल में रहने के बावजूद भी केवल उन अंडों के ऊपर मेडिटेट करता है, उनका ध्यान करता है, और उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं। इसी प्रकार भगवत भक्त क्या करता है, भगवत धाम से दूर स्थिर रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। तो हालांकि वैकुंठ बहुत दूर है, ये पूरा प्लैनेटरी सिस्टम है, 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे, इतने सारे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांडों को पार करके ब्रह्म ज्योति आता है, ब्रह्म ज्योति को पार कर कारण सागर आता है, कारण सागर को पार किया, ब्रह्म ज्योति आया, ब्रह्म ज्योति को पार किया, फिर जाके वैकुंठ चालू होता है। तो कितना दूर है वैकुंठ। परंतु इस भौतिक जगत में रह के, इस भौतिक जगत के जीव जब ध्यान लगा के आपको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिए, प्रूव कर दिए कि ध्यान लगाने से क्या संभव है, वैसे ही भगवान भले अपने धाम में बैठे हों, लेकिन अगर हम शुद्ध चेतना से भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर हम चलते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, तो हमारा भगवान के धाम को पहुंचना संभव है। यही चीज प्रभुपाद भगवान जो गारंटी देते हैं, प्रभुपाद जी उसको और कंफर्म कर रहे हैं यहाँ पर। तो आगे कहते हैं 27 और 28 नंबर श्लोक में, समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को बाहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोक कर और उस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। तभी आप सोच रहे होंगे कि इतना देर तो कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्ति आ गया, ये अचानक यहाँ पर ये योग की पद्धति कैसे आ गई? ये तो भगवान कंफ्यूज कर दिए। फिर इतना देर बोल रहे थे कि कृष्ण भक्ति करो, और अभी बता रहे हैं कि ध्यान करो। कैसे ध्यान करो? अपने दृष्टि को बाहों के मध्य में, मतलब आईब्रोज के बीच में उसको अपने आके केंद्र करो,
अंदर के प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोक के उस तरह मन को, इंद्रियों को तथा बुद्धि को वश में करो। तो योग की पद्धति, यहाँ पर ध्यान योग की पद्धति बता रहे हैं। क्यों भगवान अचानक निष्काम कर्म, पहले कर्म बताए, फिर भक्ति में कर्म बताए, फिर निष्काम कर्म बताए, कैसे कर्म फल का त्याग करना है, करते करते वापस अभी ये ध्यान योग में क्यों आ गए? क्योंकि भगवान चाहते एक एक प्रोसेस को भगवान एकदम डिटेल में बताए, क्योंकि ये सेकंड लास्ट श्लोक है, इसके बाद एक और श्लोक है, उसके बाद भगवान एक और अध्याय जो नेक्स्ट चैप्टर उसको कैसे कनेक्ट करना है, क्योंकि अगला चैप्टर है ध्यान योग के बारे में। तो भगवान ध्यान योग का प्रोसेस बताने के लिए यहां पर इस श्लोक में ध्यान योग की पद्धति को, अष्टांग योग की पद्धति को थोड़ा सा टच करें, क्योंकि कनेक्शन चाहिए। अगर हम कुछ बात कर रहे हैं, एक बात करते करते हमारा दूसरे बात अगर हमको करना है, तो उसके बीच में हमको कनेक्शन स्थापित करना है, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे अचानक टॉपिक चेंज कर दिया, कैसे टॉपिक चेंज किया? तो भगवान वहां पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कैसे ध्यान करना चाहिए, भक्त भी कैसे ध्यान करते हैं, और फिर यहाँ पर ध्यान योग की पद्धति बता रहे हैं। भक्त लेकिन ध्यान करते हैं सेवा के माध्यम से, ये ध्यान योग जो कर रहे हैं, योग पद्धति ये दूसरा है। तो इसके बारे में भी भगवान अर्जुन को पूरा ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि सब योग के बारे में जब भगवान ज्ञान देंगे तब अर्जुन डिसाइड कर पाएगा कि अर्जुन को क्या करना है। कल को ऐसा नहीं बोले, अर्जुन प्रश्न नहीं करे, अरे आपने मुझे ये प्रोसेस बताया, ये प्रोसेस बताया, कर्म योग बता दिया और निष्काम कर्म के बारे में बता दिया, ज्ञान योग का भी मुझे ज्ञान योग भी दे दिया, भक्ति योग भी बता दिया, परंतु आपने तो ध्यान योग बताया नहीं। अब पूरा गीता सुनने के बाद अगर अर्जुन बोलेगा अरे आपने ये प्रोसेस मुझे बताया नहीं, तो क्या होगा? इसलिए भगवान सारे प्रोसेसेस को एक के बाद एक बताते। पहले कर्म योग के बारे में बताया, फिर ज्ञान योग के बारे में दिया, दिव्य ज्ञान दिया, तो ज्ञान योग भी बता दिया, फिर निष्काम कर्म योग, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कर्म योग करना है, भक्ति में कर्म करना है, उसके बारे में भी 5th चैप्टर में बता दिया। अभी 6ठे चैप्टर में, 6ठे अध्याय में भगवान ध्यान योग के बारे में बताएंगे। इसको यहाँ पर इसलिए यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। और इसके बाद भगवान इस अध्याय को कंक्लूड करते हैं, कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वराम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो भगवान कहते हैं कि शांति का उपाय, पीस फॉर्मूला क्या है, जो पूरे विश्व में, जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारे हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, पीस कीपिंग फोर्सेज है, वो लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं शांति बनाए रखने का, लेकिन पूरे विश्व में शांति नहीं बना पा रहे हैं। सब जगह युद्ध हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो ऐसे करके तो भगवान यहाँ पर बताते हैं भोक्ता राम, भगवान कहते हैं मैं भोक्ता हूं। कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं भोक्ता हूं, जीव तुम भोक्ता नहीं हो। और मैं क्या भोक्ता हूं? मैं यज्ञ, यज्ञ मतलब हमारे जो सारे कर्म हैं जो हम यज्ञ रूप में कर रहे हैं, यज्ञ रूप में कर्म करना मतलब फलों को भगवान को अर्पित कर देना। तो वो जो सारे यज्ञ हम कर रहे हैं भगवान उसको भोगते हैं, तो हमारे सारे कर्म फलों को भगवान ले रहे हैं। हम जो भी तपस्या करते हैं, हम व्रत रखते हैं इत्यादि, जो भी हम करते हैं, इंद्र संयम की तपस्या करते हैं, ये सारी तपस्याओं को, सारे यज्ञ को, सारे कर्मों को भगवान भोग रहे हैं। और साथ ही साथ कहते हैं मैं सर्वलोक महेश्वरम, केवल तुम्हारा नहीं, किसी एक व्यक्ति का, एक जीव का नहीं ले रहा हूं, मैं पूरे लोक का ले रहा हूं। जितने भी लोक हैं यहाँ पर, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि लोक है, मैं सबका महा ईश्वर हूं। सब जगह का एक ईश्वर है, ईश्वर का मतलब है कंट्रोलर, परंतु मैं महा ईश्वर हूं। मैं जितने भी कंट्रोलर है उन कंट्रोलर को भी मैं कंट्रोल कर रहा हूं, मैं महा ईश्वर हूं, और सारे लोगों का मैं महा ईश्वर हूं। और साथ ही साथ मैं सुहृद हूं, आई एम द वेल विशर। और किसका? एक का नहीं, दो का नहीं, पांच का नहीं, योगियों का नहीं, सर्वभूता नाम, सारे जीवों का, चाहे वो किसी भी योनि में क्यों ना हो, सबका सुहृद मैं ही हूं। ये 3 बातें अगर कोई जान जाता है तो वो परम शांति को प्राप्त करता है। ज्ञात्वा माम, अगर कोई जानता है कि ये तीनों चीज मैं ही हूं, ये मेरी 3 क्वालिटीज है, कि मैं भोगता हूं, मैं यज्ञ और तपस्या का भोगता हूं, मैं सारे लोगों का
कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर मैं हूं, सबका वेल विशर सुहृद मैं हूं। अगर ये तीन बातें कोई मेरे बारे में जानता है तो ही वो शांति प्राप्त कर सकता है। तो हम लोग देखते हैं अशांति का सबसे बड़ा कारण क्या है? हम कंट्रोलर हैं, हमको ये कंट्रोल करना है। जैसे हम देखते हैं इतने समय से लेके 1971 से लेके हम देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है। क्यों? पाकिस्तान कश्मीर तक को कंट्रोल करना चाहता है, वो कंट्रोलर बनना चाहता है, और हम लोग उसको कंट्रोलर नहीं बनना देना चाहते हैं। तो ये लेके कितना सारा हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा है। पूरे विश्व में आप देखेंगे जो भी दो मुल्कों में लड़ाई हो रही है वो एक दूसरे को कंट्रोल करने के लिए लड़ रहे हैं, ये फैक्ट है। तो ये तो मुल्क की बात हो गई, हम लोग आपस में भी देख सकते हैं हमारे विद इन द कंट्री कितने सारे झगड़े होते हैं, स्टेट से स्टेट, स्टेट से सेंटर का झगड़ा। क्यों? कंट्रोल। अरे हम इसको कंट्रोल कर रहे, तुम कैसे कंट्रोल करोगे? हम साथ ही अगर हम नीचे के लेवल पे आ गए, हम लोग जिस समाज में रहते हैं वहां पर प्रॉब्लम होता है, हम जिस मार्केट में रहते हैं एसोसिएशन में प्रॉब्लम होता है, वो कंट्रोल करना चाहता है, वो कंट्रोल करना चाहता है। हम घर में रहते हैं, घर के विद इन द फैमिली मेंबर्स प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। हम कंट्रोलर नहीं, हम बड़े हैं, हम इसको चला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सारा प्रॉब्लम इसीलिए ही है कि हम अपने आप को भोक्ता, कंट्रोलर मांगते हैं, चाहते कि हम ही भोग करें सब कुछ और कोई भोग नहीं करे, मैं ही परम भोक्ता बनूं। ये इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसी की वजह से हम सारा टेंशन क्रिएट होता है, सारे दुख क्रिएट होते हैं। परंतु अगर हम सब कुछ कृष्ण को समझ लें तो ये हमारे लिए परम शांति का, हमको ये परम शांति यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में बताते हैं, इस अध्याय को कंक्लूड करते हुए तात्पर्य में बताते हैं, यह पांचवा अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिससे सामान्यतः कर्म योग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा कर्म, कैसा कर्म? भगवान के लिए कृष्ण भावनामृत में किए गए कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होते। तो जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है वो और भगवान के प्रति कर्म में अंतर नहीं है, क्योंकि भक्ति योग और ज्ञान योग वह पथ है जिससे ये जो ज्ञान योग है, ये जो दिव्य ज्ञान है, ये वो रास्ता है, वो पथ है जिसमें चलते चलते हम भक्ति योग को प्राप्त करेंगे। तो भक्ति योग मतलब कर्म करने के लिए, कृष्ण के प्रति कर्म करने के लिए हमको ज्ञान वो रास्ता है जहां पर हम चलेंगे। तो ज्ञान लेंगे और ज्ञान के अनुसार हम भक्ति करेंगे, अपने सारे कार्यों को भक्ति में कन्वर्ट करेंगे। हर एक कार्य को भक्ति में कन्वर्ट करने का मतलब है हर कार्य को कृष्ण के साथ जोड़ देना। हम खा रहे हैं, कृष्ण को भोग लगा के खाएं तो वो भक्ति हो गया। हम अपने लिए वस्त्र खरीद रहे हैं, कृष्ण के लिए भी वस्त्र खरीद लिए, कृष्ण को श्रृंगार किए, उनको नहलाए, सब कुछ किया। मैगजीन नहीं पढ़ के ग्रंथों को पढ़ा, फिल्म के गानों को नहीं सुन के भजन सुन लिया, अनशंड नहीं बोल के कृष्ण का नाम जप कर लिया। तो ये सब भक्ति जो समय सारे कार्य भक्ति में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। तो हम जब ये सब समझ लेंगे और जब हमको शुद्ध अवस्था में पहुंच जाएंगे, तो शुद्ध अवस्था में क्या रहेगा, हम आराम से कृष्ण की सेवा कर पाएंगे, हमको प्रॉब्लम नहीं। अभी हमको प्रॉब्लम हो रहा है, भक्ति करने में हमको प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि हम अभी शुद्ध अवस्था में नहीं है, हमें बहुत सारा कंटैमिनेशन है, अशुद्धियां हमें भरी हुई है। तो ये अशुद्धियां भी कैसे जाएंगी? इस भक्ति के मार्ग में, ज्ञान योग के मार्ग में हम चलते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, साधना करते रहेंगे। साधना करते करते हम धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे, और शुद्ध हो जाएंगे तो हम पूर्ण रूप से पूर्णतया भगवान की सेवा में लग जाएंगे। तब हमको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा।
ठीक है, तो हम लोग इसको आज यहाँ पर रखते हैं। इसी से हमने आज 5वां अध्याय भी कंप्लीट कर लिया यहाँ पर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।